इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इस वीडियो में जैसे जनरेट टोकन पे करते हैं। टोकन जब जनरेट करते हैं, सेंड करता हूँ मैं। ठीक है। और इस तरीके का हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है टोकन, यूज़र नेम और यूज़र का ईमेल। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर चलते हैं, जे इसको ओपन करते हैं और ये जो टोकन है अब यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये इशूड टाइमिंग है वो देखो, अभी इशूड हुआ है। ठीक है। और एक्सपायरेशन का देखो, 9:25 पे एक्सपायर हो जाएगा, 30 मिनट का है। ठीक है। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि 30 मिनट बाद आप इसको फिर से तो बार बार रिक्वेस्ट नहीं मारोगे ऐसे ऐसे करके। जैसे अगर मोबाइल एप्लीकेशन होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग यूज़ भी करते हो आपके फ़ोन में। अगर एक बार लॉगिन करते हो उसमें, ठीक है, एक बार आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद आप बार बार तो लॉगिन नहीं करते ना, अगर एक बार लॉग्ड इन है तो। सिमिलरली एक बार आपने यहाँ पे ये लॉगिन करने के लिए भेजा और आपको मिल गया ये टोकन। ठीक है। रिक्वेस्ट टोकन कहते हैं जैसे, और ये मिल गया हमें। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ दिखा रहा है कि 30 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा 9:25 पे, तो 9:25 पे फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा तो नहीं ये करेंगे ना। दोबारा यहाँ जैसे सपोज फिर हमारी जो ऐप है वो लॉग आउट हो जाए, उसके बाद फिर से आपको लॉग इन करने के लिए बोले, तो आप वो तो नहीं करोगे। तो इसी वजह से क्या होता है, एक रिक्वेस्ट टोकन नाम का भी होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो टोकन है इंटरनली यही पास हो जाता है जब ये वाला पहले वाला टोकन एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर जब जैसे ही हुआ तो हमारी एपीआईज वगैरह जो होती है उनके पास ये टोकन चला जाता है पुराना वाला, और ये क्या करता है, आपको न्यू टोकन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। न्यू टोकन प्रोवाइड कर देता है। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे रिफ्रेश टोकन में कह रहा हूँ, रिफ्रेश टोकन उसकी क्या होती है, वैलिडिटी ज़्यादा होती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो टोकन है हमारे पास में, हम यही दे सकते हैं उसको। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था जनरेट टोकन के लिए। यहाँ से कस्टम JWT टोकन दे रहा है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट टोकन कर देता हूँ पहले तो। रिक्वेस्ट टोकन। ठीक है। साथ में एक रिफ्रेश टोकन चाहिए मुझे। ठीक है। रिफ्रेश टोकन कर लो। अब अब आप चाहो, हाँ इसी एंड पॉइंट का यूज़ करते हैं, सेम एंड पॉइंट का यूज़, और ये क्या करेगा, दोनों ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। दोनों ही प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे यहाँ पे जनरेट कर रहा था, जनरेट करते टाइम क्या करा हमने, क्लेम्स में कुछ भी सेट नहीं करा, मतलब इसके रोल्स वगैरह कुछ नहीं है। और क्रिएट कर दिया JWT टोकन। क्रिएट करने के बाद इसका रिटर्न कर दिया है, कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ हो रखा है, और इसने डायरेक्ट रिटर्न हो गया ये रहा। ठीक है। इसमें क्या ले रखा है हमने, एक JWT टोकन ले रखा है। ये नहीं, वापस चलते हैं अगर। ठीक है। सेट, ये था रिक्वेस्ट टोकन, करते हैं हम इसे। ठीक है। रिक्वेस्ट टोकन करते हैं, और रिक्वेस्ट टोकन में हमने ये पास कर दिया है। साथ ही साथ हमें एक वो चाहिए, JWT टोकन, जो रिस उसका वाला, रिफ्रेश वाला। ठीक है। ये रहा रिफ्रेश टोकन। अब रिफ्रेश टोकन में क्या होगा, बस इसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा कर देंगे। जैसे 7 दिन की वैलिडिटी कर देते हैं इसकी। ठीक है। 7 दिन की वैलिडिटी कर देते हैं, और ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने 30 मिनट का दे रखा था, वैसे इसको आप मल्टीप्लाई करके 7 दिन का कर दो, या जितना आपका मन करे उतना कर सकते हो, जितना जितना मन करे उतना बढ़ा दो। ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। मेरा स्ट्रिंग टोकन है, और 3 पैरामीटर हो जाएंगे अब इसके। यहाँ कर देंगे रिफ्रेश टोकन। ठीक है। और ये रिफ्रेश टोकन जो है हम यहाँ पास कर देंगे।
अब जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसको अब चाहिए ये। तो इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं यहीं पे हम, ठीक है। यहीं पे एक मेथड बना लेते हैं। अब देखो, जैसे मैं कह रहा था कि इसके लिए ना, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नेम है, नेम क्रिएट टोकन है, टोकन से इसने क्रिएट कर दिया। इसी मेथड का यूज़ करते हैं, इसी मेथड का यूज़ करते हैं, बट इसकी वैलिडिटी ज़्यादा करनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, एक काम करते हैं कि एक्स्ट्रा पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टोकन टाइप, या ये भी नहीं रखते, ठीक है, ये भी नहीं रखते। हम क्या करते हैं, हेल्पर है, ओथ हेल्पर है, इसमें क्या है, हमें तो पैकेज बनाते हैं। हेल्पर enum, ठीक है। इसके अंदर enum बनाएंगे एक, इसका नाम होगा टोकन टाइप, ठीक है। टोकन टाइप होगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो चीज़ें रखेंगे, रिफ्रेश टोकन, ठीक है, और दूसरा रिक्वेस्ट टोकन। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस enum को यहाँ पे, मेरा टोकन टाइप, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, टोकन टाइप यहाँ कर लेते हैं। तो नहीं बोलेगा कि यहाँ पे आपको भेजना है, तो अभी भेज देंगे इसको, ठीक है। टोकन टाइप में हमने ये दोनों दे दिए, देन ये दिया है, और यही मैं यहाँ पास कर दूँगा, यही मैं यहाँ पास कर दूँगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ भी पास कर देता हूँ, ठीक है। 3 पैरामीटर वाला हो गया है ये। और इसके बाद जैसे मैं कह रहा था, तो ये यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ हैंडल कर सकते हैं, कैसे, इफ़ डॉट इक्वल्स करते हैं, देन टोकन टाइप अगर रिफ्रेश टोकन है, ठीक है, तो क्या करना है, एल्स इफ, एल्स इफ अगर रिक्वेस्ट टोकन है तो क्या करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट कर देते हैं इसे, रिक्वेस्ट टोकन है तो क्या करना है, ठीक है। ये पार्ट है रिक्वेस्ट वाले का, तो इसको कट करते हैं, ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एल्स वाला पार्ट डालते हैं, रिटर्न, कुछ नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या करेंगे, यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ कर दी। और रिफ्रेश टोकन में जैसे मैं कह रहा हूँ 7 दिन की वैलिडिटी कह रहा हूँ मैं, तो यह 60 रखते हैं, ये हो गया 1 घंटा, 24, देन 7, ठीक है। अब क्या है, हाँ अबे, ये जहाँ पे इसका यूज़ हो रखा है, ये यहाँ पे, ठीक है। हमको क्या करना है, थर्ड पैरामीटर पास करना है अब इसके अंदर, तो क्या करेंगे, कॉमा लगाते हैं, टोकन टाइप चाहिए इसको, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और स्ट्रिंग देता है ये, ठीक है। और ये दे रहा है कस्टम, ये रिटर्न कर रहा है यहाँ से सिंगल, मुझे दो चाहिए, दो चाहिए यहाँ से, ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और क्या करते हैं, ये जो टोकन इसने जनरेट करा है, ठीक है, इसको हम निकालते हैं यहाँ से। ये जो टोकन इसने जनरेट करा है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, बंद करते हैं इसको, एरर दे रहा है ये, ठीक है। हाँ, टोकन, टोकन टाइप
डॉट ये है रिक्वेस्ट टोकन, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है कुछ, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट बट फाउंड 1। एक यूज़र है, एक ये है, तो चलते हैं 1 2 3, तो रिफ्रेश टोकन है। मेक कस्टम JWT टोकन, मेक कस्टम JWT टोकन मैंने यहाँ पास कर दिया इसको। क्रिएट में चाहिए इसको यहाँ पे, तो ये मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और मुझे यहाँ पास करना है ये, ठीक है। मुझे यहाँ पास करना है ये, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पास कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए बट 2 मिले हैं। यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए पर 2 मिले हैं, 2 हमने पास कर दिए। एक JWT टोकन है, तो इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया JWT टोकन, ठीक है। अब सेम आर्ग्यूमेंट जो है मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट हो गए। सिमिलरली किसको क्या करना है, बस हमने इसको रिफ्रेश टोकन कर देना, ठीक है। एक रिक्वेस्ट टोकन भी जनरेट कर रहा है उसी मेथड का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे आया, इसी मेथड से कॉल चले जाएगी, इस वाले मेथड को कॉल जाएगी। टोकन टाइप में देख लेगा रिफ्रेश टोकन है, तो ये 7 दिन की वैलिडिटी वाला दे देगा, नहीं तो ये आधे घंटे वाली दे देगा। और दोनों ही हमने जनरेट कर लिए हैं। जनरेट करने के बाद हम इसको दे रहे हैं पास करके, और ये क्या कर रहा है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। नहीं, वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना, डायरेक्ट रिटर्न करते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। तो इसमें इतना चेंज था। देन ये क्या है, सेट क्लेम्स, ये क्या हुआ, ठीक है। और ये हो गया। रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। रीस्टार्ट कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। हो गया। देन क्या करेंगे, कंट्रोलर पे चलते हैं अपने पोस्ट रन पे। कंट्रोलर तो ये रहा, जनरेट टोकन से ही ये निकाल देगा, ठीक है। जनरेट टोकन से ही निकाल देगा। 2 टोकन दे दिए इसने, एक 7 दिन की वैलिडिटी वाला और एक आधे घंटे वाली वैलिडिटी वाला, ठीक है। और मैं यहाँ से, तो इसने जनरेट कर दिए, ठीक है। कॉपी करते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं। ये तो ऐसे ही चल रहा है, 30 मिनट की वैलिडिटी, ठीक है। ये और चेक कर लेते हैं। ये है 3 जून को एक्सपायर होगा, 3 जनवरी को एक्सपायर होगा, तो 27, 4 5 6 7, 7 दिन हो गए। 7 दिन जो हमने दिए थे, 7 दिन की वैलिडिटी हो गई। अब देखो कि ये टोकन तो हमने दे दिया यहाँ पे 7 दिन का। अगर ऐसा भी मतलब कुछ होता है कि आपकी जो ऐप है, ठीक है, उसमें आप ये दोनों टोकन में से कोई यूज़ कर रहे हो, करेक्ट है, दोनों टोकन में से यूज़ कर रहे हो। सपोज अब 30 मिनट वाला यूज़ कर रहे हैं हम अपनी उसमें वेब एप्लीकेशन में, और जो रिफ्रेश टोकन है 7 दिन वाला, उसको हम यूज़ कर रहे हैं ऐप वाली एप्लीकेशन में, करेक्ट है, ठीक है। ये तो 7 दिन चल जाएगी और ये आधे घंटे चल जाएगी। अब अगर ये करते हैं कि दोनों एक्सपायर हो गए, ठीक है, अब मैं इन्हीं से चाहता हूँ कि मैं दोबारा एक न्यू टोकन जनरेट करना चाहता हूँ कि उसकी वैलिडिटी फिर बढ़ जाए आगे। फिर क्या करेंगे उस केस में, उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इसी को पूरे को कॉपी कर सकते हैं, और आगे क्या होगा, बस यहाँ रिफ्रेश टोकन कर देंगे इसको, जनरेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। और ये यूज़र रिस्पॉन्स नहीं लेगा, इसको बस आप टोकन दे दो, ठीक है। इसको बस आप टोकन दो, स्ट्रिंग टोकन, ठीक है। ये इसको बस टोकन चाहिए, टोकन से मतलब है। तो उसके अंदर क्या करेंगे,
इसको टोकन से मतलब है। और इसको हटाते हैं यहाँ से। ये है जनरेट करने के लिए, यूज़र रिस्पॉन्स के थ्रू जनरेट कर रहा है, ये वैलिडेट टोकन। वैलिडेट टोकन। अब ये क्या है, आप चाहो तो मतलब डायरेक्ट यूँ कर सकते हो कि यूज़र नेम वगैरह दे के वैसे कर सकते हो, बट जैसे मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हम ये वाला टोकन करेंगे पास, ठीक है। और ये वाला टोकन पास करके मैंने बोला कि इन दोनों में से टोकन जो एक्सपायर हो गया उसको पास करके क्या करेंगे, न्यू टोकन बना लेंगे, उसकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे, तो टोकन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं हम, एट द रेट रिक्वेस्ट पर हम कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट पर हम कर सकते हैं टोकन, टोकन ही कर देते हैं, टोकन नाम से, ठीक है। टोकन नाम से वो इसमें मिल जाएगा। और मिल गया। देन क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। ऑथेंटिकेट करेगा, इस केस में नहीं करेगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है इस केस में, मुझे टोकन जनरेट करना है। टोकन जनरेट करना है कैसे, अब वैलिडेशन में चलते हैं पहले। तो ये क्या वैलिडेट कर रहा है, ये वैलिडेट कर रहा है ऐसे करके, गेट साइन इन ऐसे करके। वे एक काम करते हैं, ठीक है। अब ये मैं दे रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट का दे रहा हूँ सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। और ओथ को मैं रीस्टार्ट करता हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, टोकन टाइप तो हटा देते हैं, ओथ हेल्पर हटा देते हैं, देन इसको रखता हूँ ओथ सर्विस। चलेगा नहीं क्योंकि ये यहाँ से है। मैं टोकन पास करता हूँ यहाँ से, क्या कमेंट कर देता हूँ फिलहाल तो, रिटर्न करा देता हूँ नल, रिटर्न नल करा देते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको चला के देखता हूँ। ओथ रीस्टार्ट करते हैं। ठीक, मुझे एक्सपायर टोकन चाहिए। ये करने का मतलब ये है, बस मैं एक्सपायर टोकन बना के देखना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्सपायर टोकन यहाँ पास करता हूँ तो उसको वैलिडेट अगर करता है तो क्या रिटर्न करता है एक्सपायर टोकन के साथ में, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से टोकन को, ठीक है। टोकन को कॉपी करता हूँ और इधर चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और ये क्या है, 15 और 16 पे एक्सपायर हो जाएगा। 16 हो गए तो एक बस ये एक्सपायर हो ही गया होगा अभी, ठीक है। और इसी टोकन को मैं क्या करूँगा, इसी टोकन को मैं यूज़ कर लूँगा इस एंड पॉइंट के लिए, ठीक है। इसी इसी एंड पॉइंट के लिए मैं इसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से इसको खोलता हूँ, जनरेट टोकन करेगा तो टोकन में मैं सिर्फ टोकन दे दूंगा यहाँ, ठीक है। इधर चलते हैं। अब ये रिटर्न कर रहा है ऐसे करके, तो मैं क्या करूँगा इसमें, ये क्या कर रहा है, फाइंड यूज़र नेम वगैरह निकाल रखा है इसने इससे। और ये है सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, नहीं अलग मेथड बनाते हैं इसका, ठीक है। ये भी क्या करेगा, कस्टम JWT प्रोवाइड करेगा, तो जनरेट 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 फ्रॉम रिफ्रेश टोकन कर देते हैं। यहाँ जनरेट न्यू टोकन फ्रॉम ओल्ड वन, ओल्ड टोकन। और स्ट्रिंग दे देता हूँ टोकन, JWT टोकन कर दो, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डालते हैं यहाँ पे। करेगा क्या, सबसे पहले तो मुझे वैलिडेट करना है इसे, ठीक है। वैलिडेट कैसे करेंगे, ऐसे करके वैलिडेट कर देंगे। इसे कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट करो, और जो टोकन है ये यहाँ पे वैलिडेट कर लेगा, तो इसी से पता लग जाएगा, इसी से पता लग जाएगा कि ये वैलिडेट होता भी है या नहीं। अब ये इसमें कह रहा, तो इस मेथड को मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा अपने कंट्रोलर में, ठीक है। न्यू बन गया यहाँ पे, ओथ है, हाँ ओथ में ये बन गया। और अब मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ इसको, इसको यहाँ यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको वैलिडेट करके बता देगा,
रिटर्न टाइप तो इसका वॉइड होगा ना। चलो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न तो करा है ना। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, इस टोकन वैलिड। ठीक है, मैं इसको यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट करता हूँ उसको। स्टार्ट हो गया, फिर चलते हैं। और मुझे क्या करना है, मुझे मुझे इस एंड पॉइंट को टेस्ट करना है। ये वाला जो टोकन है ये तो एक्सपायर हो चुका है अब। ठीक है, जो हमने यहाँ डाला था एक्सपायरेशन का टाइम इतना है, अब 19 हो गया है, एक्सपायर हो गया ये। इसको ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, कॉपी बनाते हैं इसकी, डुप्लीकेट करते हैं इसे। ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं और इधर ही करते हैं, उसमें ऐड रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट टोकन। ठीक है, और ये है पोस्ट की रिक्वेस्ट है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ से चलते हैं लेके, पेस्ट करते हैं, और हम इसमें लेना हमें टोकन, टोकन दिया और टोकन हमें यहाँ से मिल जाएगा। कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, इधर चलते हैं, यहाँ पे चेक करेगा टोकन वैलिड है नहीं वैलिड। पूरा पूरा टोकन मिल जाएगा। और ठीक है, ठीक है, तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट कर सकते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, रिक्वेस्ट मारता हूँ यहाँ से, इसने दिया 403 ओथ जनरेट रिफ्रेश टोकन। ठीक है, एपीआई गेटवे में हमने इसका पाथ नहीं दिया है, वो हमें इधर देना है, इधर एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, इधर क्या करते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ पूरे को। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ, देन इधर आता हूँ, रिफ्रेश टोकन है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, देन अपने एपीआई गेटवे को हम रीस्टार्ट कर लेंगे। अभी पता रिस्क इस चीज़ का है, इस चीज़ में कि एपीआई के थ्रू तो कर रहे हैं, तो इसने फॉरबिडन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट इसको यूज़ करता ना उसको, या बाकी जो माइक्रो सर्विस है, नोटिफिकेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, तो वो एक्सेसिबल है। ठीक है, वो उसमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे सिक्योरिटी भी इसके बाद। ठीक है, साथ में मुझे यहाँ भी देना है, इसमें ओथ कन्फिग के अंदर। ठीक है, वहाँ से तो उसने जाने दिया, वहाँ से तो एपीआई गेटवे ने जाने दिया, बट ये ओथ का अपना है। कॉपी करते हैं और हम यहाँ भी प्रोवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, और मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ ओथ सर्वर को अपने। ठीक है, तो रीस्टार्ट कर लिया, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं यहाँ क्या देता है ये। अभी भी फॉरबिडन दे रहा है, इधर आए यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, JWT एक्सपायर्ड एट। ठीक है, तो करंट टाइम इतना डिफरेंस इतना है। ठीक है, ये कह रहा अलाउड क्लॉक स्क्यू इतना है, तो अभी तो इसने एरर दे दिया ये। ठीक है, तो वैलिड नहीं है ये, वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो गया। कहाँ से आया है, यहीं से आया। ठीक है, वैलिडेट करते टाइम इसने एक्सपायर दे दिया ये। ठीक है, हमें क्या करना है, तो मैं कह रहा हूँ इसको वैलिडेट नहीं करते अब। ठीक है, अब इसको वैलिड नहीं करते, टोकन हमें मिल गया, टोकन हमें मिला है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर हम एक वो बना सकते हैं, एक नया एंड पॉइंट बोल दो, या ये बना सकते हैं जिसके अंदर क्या करे, एक यूज़र नेम दे दे। ठीक है, अब यूज़र नेम कहाँ से आएगा, यूज़र नेम उसी टोकन में से आएगा। ठीक है, उसी टोकन में से आएगा, देन टोकन टाइप वगैरह है। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज़ थी, इस मेथड को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इस मेथड को हम ये यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं दिखाता हूँ। अब इसका हमने क्या कर रखा है, इसमें से यूज़र नेम निकाल रखा है, यूज़र नेम निकाल रखा है और यूज़र नेम ही निकाल रखा है सिर्फ। ठीक है, और कुछ नहीं कर रखा। करेक्ट है। इस मेथड को मैं यूज़ करता हूँ। चलो, जनरेट टोकन, देन इसको चाहिए न्यू यूज़र रिस्पॉन्स डॉट सेट करता हूँ किसे, डॉट सेट करता हूँ किसे, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम कहाँ से आएगा, ये बात है, यूज़र नेम कहाँ से आएगा। करेक्ट है, इसने भी ऐसे ही कर रखा है यहाँ पे और रिटर्न कर दिया इसने, तो पूरा पूरा ये हमें JWT यहीं से रिटर्न कर देगा। हम इसको डायरेक्ट ही रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही रिटर्न कर सकते हैं हम यहाँ से, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और नेम चाहिए मुझे, तो नेम कहाँ से मिलेगा, नेम मिलेगा टोकन में से। टोकन में से कैसे मिलेगा अब, तो जैसे इसने ये लिखा हुआ है ना, इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग वैलिड, वैलिडेट नहीं, गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन, स्ट्रिंग एंड टोकन। इधर चलते हैं और इधर क्या करते हैं, हमें यही चाहिए तो ये लेके चलते हैं, पूरा पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसने क्या करा, तो इसको भी मैं JWT ही रखता हूँ, सेम रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे टोकन मिल गया। ठीक है, सब्जेक्ट में हमने अपना यूज़र नेम डाला था। ठीक है, और यही यूज़र नेम इसने यहाँ से निकाल लिया, JWT util डॉट दिस। ठीक है, और यहाँ टोकन पास कर दूंगा, टोकन पास कर दिया। और ये क्या करेगा, ये यूज़र नेम दे देगा और यूज़र नेम मैं यहाँ सेट कर दूंगा। ठीक है, यूज़र नेम मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, कह रहा रिक्वायर्ड यूज़र रिस्पॉन्स है, प्रोवाइडेड कर दिया आपने वॉइड। ठीक है, तो चलते हैं, ये तो स्ट्रिंग दे रहा है, करेक्ट है, इनको बंद करते हैं। और ये है सेट यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम में ये क्या कर रहा है, करते हैं यहाँ से, इसको यहीं पेस्ट करते हैं। ठीक है, यूज़र रिस्पॉन्स नीचे कर देंगे, यूज़र रिस्पॉन्स डॉट सेट यूज़र नेम, और यूज़र नेम में मैं ये पास कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यूज़र नेम में मैंने यहाँ से ये पास कर दिया। अब देन यूज़र रिस्पॉन्स में डायरेक्ट यहाँ पास कर सकता हूँ। तो ये हो गया। ये क्या करेगा, इस मेथड का यूज़ कर लेगा, इस मेथड को पास कर देगा JWT और JWT से मिल जाएगा। मैं इसको चेक करके देखता हूँ एक बार क्या करता है ये। ठीक है, और इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने उसको, फिर रीयूज़ हो गया कोड। ठीक है, कोड रीयूज़ हो गया। चाहते तो नया भी बना सकते थे बट रीयूज़ हो गया, अच्छी चीज़ है। और इसको मैं वापस 30 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास है क्योंकि, और हाँ, तो वो दिखाने के लिए करा था बट उसने वो फिर एरर मार दिया था इसके साथ में, ये कह रहा है एक्सपायर्ड कोड है, एक्सपायर्ड कोड अपने दे दिया टोकन। ठीक है, चलते हैं, सेंड करते हैं। कह रहा 403 4 बटन, वापस चलते हैं, दोबारा कह रहा है ये एक्सपायर्ड हो गया इतना करंट जोन में। कहाँ दिखा रहा है ये, दिखा रहा है इधर, और इधर ही दिखा रहा है ये। ठीक है, साइन इन करते टाइम, पार्सल बिल्डर करते टाइम, क्लेम करते टाइम। ठीक है, ये वाला एरर दे रहा है तो इसको हैंडल करके देखते हैं पहले तो। ठीक है, कैच, ये दे रहा है एक्सपायर्ड JWT एक्सेप्शन, एक्सपायर्ड JWT एक्सेप्शन, ये एक्स कर देता हूँ इसे। ठीक है, एक कैच ब्लॉक और लगा देता हूँ एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। देन क्या करेंगे, इधर चलते हैं और ट्राई में डालता हूँ इसे। ठीक है, ट्राई में डालता हूँ इसे,
और यहाँ से ex जो भी है इसको प्रिंट करता हूँ, ex डॉट प्रिंट। यहाँ तो कुछ नहीं करेगा तो रिटर्न नल कर दूंगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में हम करेंगे ex डॉट डॉट गेट क्लेम्स, गेट क्लेम्स डॉट गेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए था हमें, सब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ से। ये उस केस में चलेगा कि अगर ये इनवैलिड नहीं है बिल्कुल ही, आपका टोकन जो है इनवैलिड तो है नहीं क्योंकि बनाया बीसी ने तो, और एक्सपायर हुआ है बस। ठीक है, एक्सपायर का एक्सेप्शन जो है वो हैंडल कर लिया बस हमने यहाँ पे। इसको चला के देखते हैं एक बार, रीस्टार्ट करते हैं। तो इसने ये दे दिया, मैंने दिया था जनरेट टोकन और इसने नए वाले टोकन दे दिए। और साथ में इसने क्या करा, ये कह रहा है एक्सपायर हो गया जो भी हमने यहाँ प्रिंट कराया था। करेक्ट है, चल गया ये। साथ में इसने एक्सपायर्ड का भी दे दिया है, कह रहा है एक्सपायर हो गया, बट इसने टोकन भी जनरेट कर दिया। अब लोग चाहो यहाँ से तो ये इस लाइन को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे नहीं दिखाई देगा जैसे रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग में अच्छा है और बाकी आपको यहाँ पता लग जाएगा ऐसे ही। पर आप लोगों को पता है एक्सपायर टोकन है तो हटा सकते हो इसको, तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर सकता हूँ, कमेंट करके मैंने यहाँ से ऐसे करके निकाल लिया इसे। और हाँ हो गया ये, और चेक कर लेते हैं बस एक बार। पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और 21 22 16 और रिफ्रेश टोकन लेके चलता हूँ। 27 3। हाँ तो काम हो गया ये। ठीक है, एंड पॉइंट चल गए हमारे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये एक्सपायर टोकन से आपको रिफ्रेश टोकन दे देगा, मतलब होगा कि आप ऐप में एक बार लॉगिन कर लोगे उसके बाद फिर 7 दिन वाली चलेगी। 7 दिन के बाद भी अगर आप लॉगिन हो अपनी ऐप में, ठीक है, आपने लॉग आउट नहीं करा है, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, इंटरनली रिक्वेस्ट मारेगा और 7 दिन और वैलिडिटी बढ़ा देगा इस टोकन का, इस वाले कंट्रोलर का यूज़ करके। ठीक है, तो वो 7 दिन इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ हैंडल होती है रिफ्रेश टोकन की मदद से। ठीक है, तो आज हमने ये चीज़ सीखी है। और साथ ही साथ में पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि यूज़र नेम का वैलिडेशन करेंगे, तो वो कर लेते हैं एक बार यूज़र पे। ठीक है, तो यूज़र का नेम जो है ये, इसका वैलिडेशन करना है। इसका वैलिडेशन कैसे कर सकते हो, यहीं से हो जाएगा। ठीक है, ये रहा यूनिक, ट्रू कर दो बस। तो जितने भी ये होंगे यूज़र नेम, ये यूनिक होने चाहिए, और साथ में जो ईमेल होते हैं ये भी यूनिक होने चाहिए। यूज़र आईडी तो यूनिक ही होगी, खुद से जनरेट करेगा। ये दोनों हमने और कर दिया। उसके बाद बस इसको यूज़र वाली सर्विस को आप रीस्टार्ट कर दो, वैलिडेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको चला के दिखा देता हूँ। चल गई, इधर चलते हैं, यूज़र पे चलते हैं। और क्या था, कौन सा एंड पॉइंट था, यूज़र का था ना, यहाँ पे चलते हैं देखते हैं। चेंजेस करें इसने, चेंजेस तो कोई नहीं करा इसने भी डेटाबेस में। ठीक है, यूनिक ट्रू लगा दिया। और उसके बाद क्या करते हैं, इधर चलते हैं, न्यू यूज़र डालने की कोशिश करते हैं इसमें, इसके साथ ही। ठीक है, न्यू यूज़र डाल दिया इसने। ये प्रॉब्लम इस करके आ रही है क्योंकि इसने अभी चेंजेस नहीं करे स्ट्रक्चर में इसके, पहले से जो बन रखा है। ये जो यूज़र स्ट्रक्चर मतलब टेबल का स्ट्रक्चर बन रखा है, ठीक है, इस करके नहीं ले रहा। मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ, पूरा टेबल ही डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेबल डिलीट कर दिया मैंने, और कोई टेबल नहीं है। इसको अब रीस्टार्ट करूँगा, ये न्यू बना देगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कर दिया।
और इसने साथ में ये देखना ईमेल पे नोट नल दे दिया यूज़र, ये देखो यूके यूनिक कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक कंस्ट्रेंट यहाँ लगा दिया, यूज़र नेम और ईमेल पे लगा दिया, ये यूनिक चाहिए थे और यही हमने लिखा था। अब क्या है, यूज़र टेबल बन गया होगा, यहाँ पे सर्च मारते हैं, बन गया, बट इसमें कुछ है नहीं। एंट्री डालते हैं और एंट्री आएगी आपकी यूज़र नेम पे, मतलब ईमेल आएगा। तो एक बार इधर चलते हैं और इधर चलते हैं, ये हमें चाहिए, ठीक है, कॉपी करते हैं, वहाँ पर चलते हैं, पेस्ट करते हैं और सेंड कर देता हूँ। वन से क्रिएट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक मेल भी आ गया है, ठीक है, मेल भी आ गया है। देन इधर चलते हैं, ये कह रहा है थैंक यू आपका यूज़र एक्टिवेट हो गया। इधर चलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसने यहाँ दे दिया यूज़र एक्टिव है 1 है और यूज़र आईडी 1 है, देन दिस रोल इसका यूज़र है, ठीक है, ये हो गया, इसका काम ख़त्म। देन ये क्या करेगा, इसने बना दिया, अब क्या करूँगा, इसी से एक यूज़र और बना के देखता हूँ, ठीक है, वैलिडेशन का तो अब पता लगेगा। तो इसने दे दिया इंटरनल सर्वर एरर, मतलब नहीं बना। वापस चलते हैं, इधर देखते हैं क्या देता है यूज़र पे। इसने दिया डुप्लीकेट एंट्री दिस, तो ईमेल का उठा के कह रहा है ये डुप्लीकेट एंट्री है, ठीक है, तो वैलिडेशन काम कर गई, ठीक है। तो बस हमें बस ये लगाना था यूनिक कंस्ट्रेंट्स और काम कर गई वैलिडेशन, ठीक है। इस वीडियो में इतना था और उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो अपनी दूसरी वाली सर्विसेज हैं, ये माइक्रो सर्विस यूज़र की होगी, प्रोडक्ट की होगी, ऑर्डर की होगी, नोटिफिकेशन की होगी, इनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे इसमें।